हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं या अच्छी बातें नहीं हैं या जो चीज़ें आपको टेंशन दे रही हैं, उसे पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर लव लाइफ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग का वही टॉपिक है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, सिंगल, मैरिड, सबके लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग्स होता है। ओके, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे सुपर पॉजिटिव बनाते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, आप एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सुपर थैंक्स, वीडियो के नीचे ऑप्शन होता है सुपर थैंक्स, वहाँ पर आप मन चाहें यहाँ पर चैनल को डोनेशंस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं और कैंडल के फ्लेम के ऊपर देखकर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं फ्लेम के ऊपर देखकर पार्टनर का नाम, तो ये जो अग्नि है, फायर है, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करवाती है और आपको यहाँ पर चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होंगी वो आप कहेंगे यस, ये मेरे लिए है रीडिंग। सो प्लीज़ आंखें बंद करके उस पर्सन का नाम लीजिए जिनके बारे में आपको जानना है इस वक्त। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं क्या चल रहा है आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है ना, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर आपने कोशिश की इस पर्सन के साथ बातचीत करने की लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से कब आपका कॉल आएगा, मैसेज। मतलब कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, या आपने ब्लॉक अगर किया है तो भी पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको अनब्लॉक करेंगे। वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको गुस्सा आकर आपने ब्लॉक किया है या उनको गुस्सा आकर उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन मन चाह रहा है बात करने का और कि समझाने का। ऐसा मुझे यहाँ पर इस वक्त नज़र आता है कि कम्युनिकेशन करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, क्योंकि रिश्ता बहुत बिखरा हुआ नज़र आता है मुझे। और पॉज लिया है, दोनों ने पॉज लिया है, ठीक है। दोनों भी ठहरे हुए मुझे नज़र आते हैं कि उसका कॉल आने दो, आप कहते हैं ओके, वो कहते हैं कि उसको मुझे कॉल करने दो। तो कहीं ना कहीं पहले तुम करके आप लोग शायद रुके हो एक दूसरे के लिए कि कॉल आएगा, मैसेज आएगा, बातचीत होगी। डिवाइन लव है, लव अनकंडीशनल है यहाँ पर। और जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ना वो गलत है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके पार्टनर आपको नहीं बता पाते या नहीं कह पाते कि वो कितना चाहते हैं आपको, और आप भी नहीं समझ पाते हो, ठीक है। मतलब देखिए, ये नहीं होता है ना कि अगर आपके पर्सन आपको हमेशा आई लव यू कहते रहे कि वो सच्चा प्यार है, इसे आप अगर मानते हो तो आप फिर बेवकूफ़ बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता है। 50 बार आई लव यू कहने से प्यार सच्चा है ये साबित नहीं होता है। सच्चा प्यार दिल में होता है, ओके। उसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको अचानक फील हो जाएगा या आप उसको एहसास कर सकेंगे कि ये पर्सन मेरे को चाहते हैं। ओके, दैट लव एंड केयर शुड बी देयर बिहाइंड एवरी रिलेशनशिप टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। सो यहाँ पर पर्सन ऐसा समझते हैं ना, ऐसा कहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके प्यार को देखो, ओके, उनके एक्शन को मत देखो। वो कितनी बार आपको मैसेज करते हैं या कितनी बार आपको आई लव यू कहते हैं, कितनी बार आपको मस्ती मजाक में बातचीत करना चाहते हैं और इससे आपको खुशी मिलती है। तो ये नहीं होता है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ये फ्लर्टिंग एनर्जी आप अगर चाहते हो ना कि पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करें, मस्ती मजाक करे, उसमें आपको खुशी मिलती है, तो ये पर्सन सोचते हैं कि ये मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, ओके, ज़िंदगी भर का प्यार किया है। इनकी भावनाएं नहीं है, भावनाएं मतलब एक्सप्रेस नहीं हो रही। देखिए यहाँ पर ड्रॉप्स कितने कम गिरे हुए हैं, रुके हुए हैं पर्सन, ओके। अभी शुरू होंगे ड्रॉप्स गिरने के लिए और फिर रुकेंगे नहीं। तो यही होता है कि पर्सन कभी कभार बहुत ज़्यादा स्टबन बन जाते हैं, थोड़े से रुके हुए या स्टॉप सिचुएशन, या ऐसा लगता है कि रिश्ता ख़त्म सिचुएशन में लेकर जाते हैं आपको।
फिर आपको फिर एहसास होता है कि नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, आई एम थिंकिंग नेगेटिव। आप नेगेटिव सोचते हो कि रिश्ता टूटा, या पर्सन आपसे आपसे प्यार नहीं करते, या वो बदल गए, आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये आपकी सोच है, आपकी मन घड़ित कहानियाँ कहते हैं ना, आप सोचते हो। आपकी सोच कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है आपका रिश्ता, आपका फ्यूचर। आपकी सोच बदलेगी, आप पॉजिटिव फील करोगे। सो चेंज योर थॉट्स। ये पर्सन खुद ही कहना चाहते हैं कि आप ऐसा सोचना, एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो। उन्होंने अगर एक बार आपको कह दिया ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, तो मान लो उसे। बार बार कहने की क्या जरूरत है? आपके पार्टनर यही कहते हैं कि बार बार मुझे प्रूफ क्यों करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना है, मैंने एक बार कह दिया ना, बस बात खत्म होगी, फिर आप शक क्यों करते हैं? तो पर्सन को कहीं ना कि आपकी बातें हर्ट हो रही हैं कि आप उनको बार बार प्रूफ मांगते हो उनसे। कहीं ना कहीं आपको डाउट क्यों होता है इस प्यार के ऊपर, इस पार्टनर के ऊपर? डाउट क्यों? डाउटफुल एनर्जी आपकी वो फील कर पाते हैं, ओके, कि ये पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे, या फिर आपका मन में ऐसा डर है। तो डर को निकालिए। जल्द से जल्द ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं कहीं से भी करें, ओके, ब्लॉक है, अनब्लॉक है, बात कैसे भी हो सकती है। पहले ज़माने में फ़ोन नहीं थे तो बातचीत नहीं होती थी, होती थी। तो यहाँ पर कैसे भी करके ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मिलकर बात कर सकते हैं, या आपको कहीं पर बुलाकर बातचीत कर सकते हैं, आपके घर पर आ सकते हैं, आप उनके घर पर जा सकते हो। लेकिन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ही पास या बहुत ही करीब मुझे नज़र आते हैं। आपका पेशेंस लेवल या आपके पार्टनर का पेशेंस लेवल बहुत हाई है, जहाँ पर इंतजार करते जा रहे हो। इतना इंतजार कोई नहीं करता है जितना कि आपने किया है ना इस पर्सन का। दिन रात कॉल आएगा, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, रीडिंग्स लिए हैं, ओके। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते आप रुकते जा रहे हो, पर्सन का पेशेंटली इंतजार कर रहे हो, ये दिखाने के लिए कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। और अगर वो सच्चा प्यार है तो हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती ही है, ओके। सो उसमें कोई डरने की बात है ही नहीं। इस पर्सन का नाम सी लेटर से हो सकता है, इस पर्सन का नाम एल लेटर से हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम जे लेटर से हो सकता है, जैसे कि जसप्रीत हो सकता है, जस्मीन हो सकता है, जय नाम हो सकता है, ओके, जयेश नाम हो सकता है, जयदीप नाम हो सकता है, जगदीश नाम हो सकता है, जया नाम हो सकता है, ओके। सो जे लेटर आज बहुत स्ट्रांग नजर आता है, ओके। वी लेटर से नाम हो सकता है, एच लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, यू लेटर से भी हो सकता है पर्सन का नाम, वाई लेटर से भी हो सकता है, जैसे कि यशवंत, यश, यशराज, ओके। सो यस, आई सी वाई लेटर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपके पार्टनर मार्च बॉर्न हो सकते हैं, मार्च में इनका जन्मदिन है, या फिर हो सकता है कि अगस्त, मार्च या अगस्त, ओके। एट द सेम टाइम आई सी जुलाई ऑल्सो, जुलाई भी मुझे नजर आता है, बहुत से लोगों का जन्मदिन हो सकता है। के लेटर यहाँ पर कविता नाम स्ट्रांगली नजर आता है मुझे, के लेटर, कमलेश, कविता, ओके, कामिनी, करिश्मा, ये के लेटर से मुझे स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, ओके। इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, इस पर्सन की राशि टॉरस भी हो सकती है, वृषभ राशि, और कर्क राशि कैंसर हो सकती है, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, एरीज मेष राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है। घोड़े का सिंबल बना हुआ है। पर्सन का मूवमेंट मुझे बता रहा है ये कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के लिए निकल चुके हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि पर्सन दूर है, आप उनसे दूर, वो आपसे दूर, और एक दूसरे को देख नहीं पाते या जाकर मिल नहीं पाते, ओके। 200-300 किलोमीटर दूर है, 400-500 किलोमीटर दूर है, तो रोज़ाना थोड़ी आप अप डाउन कर सकते, नहीं कर सकते, तो उसमें ज़्यादा तकलीफें हो जाती हैं, क्योंकि उनसे मिल नहीं पाते हो आप। ये पर्सन आपकी वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं, ओके। अगर ये पर्सन ने ब्लॉकेजेस पैदा किए थे ना, दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस थे, या दोनों के बीच में इस पर्सन ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखी थी कि हम इतना दिन नहीं मिलेंगे, 1 महीने के बाद मिलेंगे, या मुझे काम है 2 महीने के बाद हम बात करेंगे, तब तक मुझे फ़ोन मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा कुछ अगर रेस्ट्रिक्शंस रखे थे ना, तो खुद ही बेचैन हो रहे हैं। मतलब आपको तो कहकर गए, आपके लिए इतना दिन काटना तो बहुत मुश्किल तो है ही है, लेकिन खुद ही बेचैन हो रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों कहा, 2 महीने कैसे रह सकता हूँ, या कैसे रह सकती हूँ बिना बात किए। ओके। सो पर्सन की आदत है शायद कुछ कहना कुछ और फिर करना कुछ,
ओके, मतलब कहीं ना कहीं खुद ही रूल्स डाल देते हैं, खुद ही रूल्स तोड़ते हैं। आपकी समझ में नहीं आता कि आखिर में क्या चाहते हैं। ये मुझे लगता है ना, इनको कोई बात बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सता रही है, और ये बात जब तक वो आपसे नहीं कहेंगे ना, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये इनको घुटन से अंदर ही अंदर हो रही है। ओके, कि क्या एग्जैक्टली क्या बात, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते, या अगर शादी करना भी चाहते तो अभी नहीं करना चाहते। ओके, कुछ टाइम आपको रुकवाना चाहते हैं, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को समझाएं, सबको समझाएं, और रिश्ते के लिए जब रेडी हो जाएं सब लोग, तब आपको कमिटमेंट दें। ओके, सो कमिटमेंट देने से शायद डर रहे हैं, लेकिन इनका प्यार कम नहीं हो रहा है, ये आपको भुला नहीं पा रहे। ओके, अगर फैमिली ने मना किया तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन ने आपको निकाल दिया अपनी जिंदगी से या अपने दिल से, ये वो नहीं कर पा रहे। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू डू दैट, कि आपसे रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकते, कोशिश भी नहीं कर सकते। सो इसका मतलब यही है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। ओके, आप रोज कॉर्ड्स पहनते हो शायद, ऐसा मुझे लगता है। अगर रोज कॉर्ड्स पहनना आपने शुरू किया है तो डेफिनेटली आपको अभी कहीं ना कहीं मतलब एक पॉजिटिवनेस आता होगा। करीबन एटलीस्ट 21 डेज के बाद आपको वो फर्क दिखाई देता है। रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट अगर आप पहन रहे हैं, ओके, सो आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में रोज कॉर्ड्स ब्रेसलेट है। तो अगर ये पहनते हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, मतलब ओवर थिंकिंग आपकी कम होती है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव सोचने लगते हो, और आप में पेशेंस आ जाता है। ठीक है, आप शांत फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। सो मुझे लगता है कि अभी आप कहीं ना कहीं ना कनेक्टेड है, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड हो गए आप, और इसके लिए आपको विश्वास है कि आपके प्यार की जीत होगी। और यही चीज़ें जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, कि यस, व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, जब आप सोचते हो ना कि ये पर्सन हाँ मेरे से अभी दूर है, लेकिन आगे जाकर हम दोनों मिलेंगे, हम दोनों का फ्यूचर है, हम दोनों की शादी होकर रहेगी, हम दोनों एक साथ जिंदगी शुरू करेंगे, ये चीज़ें जब आप रोज़ कहते हैं ना, वो मैनिफेस्ट करते हैं, आप अननोइंगली उसे आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, और वही चीज़ें होने लगती हैं। ओके, और जब आप ये भी सोचते हो ना कि पर्सन का कॉल आ जाएगा, आएगा, वो कॉल करेंगे, वो नहीं रह सकते मेरे बिना, मेरे से बात किए बिना नहीं रह सकते, एंड इट हैपन्स, कॉल आ जाता है, क्योंकि आप वो बार बार सोच सोच कर मैनिफेस्ट करते हो। सो ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, वो फील कर पा रहे, बिकॉज देयर इज वाइब्रेशन आपकी एनर्जी में, या जो आप शब्द कहते हैं ना उसका वाइब्रेशन होती है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पा रहे, बेचैन हो रहे हैं। और इस पर्सन ने अगर कहा ना कि मुझे तुमसे अभी अभी फ़िलहाल तो नहीं बात करनी है, और तुम भी मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, तुम भी अपनी ज़िंदगी और करियर पर फोकस करो, मैं भी अपनी ज़िंदगी और करियर में फोकस करता हूँ, करती हूँ, इस टाइप की बात अगर हुई है दोनों के बीच में, तो दोनों भी यहाँ पर तड़प रहे। ओके, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं ना कि पहली बार जब इन्होंने आपको देखा था, तभी से ये आपके दीवाने हो गए, या आपसे प्यार हो गया, पर्सन को एक कनेक्शन फील तभी से कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता यहाँ पर फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, फ्रेंड्स बने, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद प्यार हो गया, ऐसा नहीं है। इन्होंने जब आपको पहली बार देखा, वो ऑफिस में देखा होगा, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपको देखा, आपने ज्वाइन किया, न्यू ज्वाइनिंग, और उसके बाद प्यार हो गया, तब से अट्रैक्शन है। ओके, या हो सकता है कि कहीं पर आते जाते ट्रैवलिंग करते वक्त पर्सन ने आपको देखा, कॉलेज में देखा, या कहीं पर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई कोर्स ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया, जिम में मिले हो आप दोनों। ओके, सो तब से ये पर्सन अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स। ये इनके दिल में मुझे क्लियरली नज़र आता है कि इनकी फीलिंग्स में, कि पहले दिन से ये कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करते हैं। इतने लोग होने के बावजूद आपके ऊपर से नज़र नहीं हटती है पर्सन की, चाहे वो आपकी तस्वीर है, और या आप रियलिटी में उनके सामने खड़े हो, आपके ऊपर से नज़र नहीं हटती है। ओके, सो ये मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गर एक कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और इसमें फ्यूचर मुझे नज़र आता है। भले आप लोग कुछ भी सोचें, या आपके मन में अभी बहुत सारे हज़ारों सवाल पैदा हो रहे हैं कि कैसा होगा फ्यूचर, वो तो उसकी तो फैमिली नहीं मानेगी, हमारे तो एज डिफरेंस है, मैं तो डिवोर्सी हूँ, वो तो डिवोर्सी है, उसका बच्चा है, उसकी शादी फिक्स हुई है, ये सारा कुछ छोड़ दीजिए।
क्योंकि भगवान के लिए नामुमकिन ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ओके, जब आप सोचना बंद कर देते हैं ना, तभी वहां पर चीजें बदलने लगती है। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पर देखिए फ्लेम तेज है, जैसे मैंने ये शब्द कहे, फ्लेम बहुत तेज हो गई, भड़क गई। दैट मीन्स इट इज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपके सपने सच हो रहे हैं, बस आपको विश्वास रखना है कि यस होगा, ये होगा। अगर सब लोग दुनिया में खुश हैं तो हम भी खुश होंगे। ये आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही होगा। ओके, आपका फेवरेट कलर पिंक हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है, पीकॉक ग्रीन हो सकता है आपका फेवरेट कलर, टर्कॉइस हो सकता है आपका फेवरेट कलर। ऐसा मुझे लगता है आपके पार्टनर को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, क्लियरली मुझे नज़र आता है। ओके, हेलमेट की सिंबल मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि बाइक चलाते हैं हेलमेट पहनते हैं, रोज़ाना ट्रैवलिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। ओके, इस पर्सन की कुंडली में सर्पदोष हो सकता है। ओके, आपने कुंडली चेक की होगी, इनको सर्पदोष है इनकी कुंडली में, क्योंकि स्नेक का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। साथ ही साथ यहाँ पर हार्ट इमोजी है और ऐसा लगता है कि हार्ट के अंदर खंजर है। ओके, सो दिल में तकलीफ है पर्सन के, आपके पार्टनर के दिल में तकलीफ इसलिए है क्योंकि शायद उन्होंने किसी वजह से आपसे दूरियां बनाई, आपको दूर किया है, तो अपना दिल तोड़कर लिया है। आपका दिल तो तोड़ा ही तोड़ा, इनका भी दिल टूटा है। सो दैट इज व्हाट आई सी। बटरफ्लाई का सिंबल यहाँ पर फिर से मुझे नजर आता है। विंग्स, एंजल विंग्स या बटरफ्लाई, दोनों भी पॉजिटिव है। ओके, ये कहने की कोशिश कि ये पर्सन उड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अचानक मूवमेंट होगा पर्सन का, ये अवॉइड नहीं कर पा रहे आपको। ओके, अभी तक नज़रअंदाज कर रहे थे और हो सकता है कि 10-15 दिन से आप कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं और इनका कोई रिप्लाई नहीं, तो आपने बंद कर दिया। अभी आपने जब बंद कर दिया तो ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, थोड़े से रेस्टलेस हो गए। अरे क्यों नहीं आया आज, क्यों नहीं कॉल आया, क्यों नहीं मैसेज। ये नहीं सोचते हैं कि इन्होंने आपको हमेशा नज़रअंदाज किया, तो आप क्यों उनके पीछे पड़ेंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि पर्सन अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, कि इस रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे वो रिस्क नहीं ले सकते खोने का। ये पर्सन ट्रैवल एनर्जी में मुझे नजर आता है, जैसे कि कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको ये लगता है ना कि ये रिश्ते में प्यार बहुत था। ओके, इस रिश्ते में मतलब पर्सन ना बिना उनको कुछ बताए ना वो समझ जाते थे बहुत सारी बातें, सरप्राइज देना, आपको रोज़ दे देना या फिर कुछ गिफ्ट दे देना, हर मौके पर कुछ ना कुछ तोहफे देना एक दूसरे को, ये सारी चीज़ें होती थी। अचानक आपने देखा कि पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लगे, बात बात पर चिढ़ जाना, या आपकी, आप वही हैं, बर्ताव भी आपका सेम है, लेकिन इनको फिर अचानक ऐसा होने लगा ना कि चिड़चिड़ करने लगे, इरिटेटेड होने लगे आपके एक्शन से, या आपने प्यार से भी बात किया ना या प्यार से मैसेज, तब भी भड़क जाना बिना वजह के। सो यू फेल्ट लाइक देयर इज टॉक्सिसिटी इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में ये टॉक्सिकनेस क्यों आ रहा है, मतलब क्यों, क्या हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ है। तो यहाँ पर मुझे यही कहना है आपको कि देखिए, जब सुंदर कपल जाता है या आता है या लोग देखते हैं ना, तो लोगों की नज़र तो लगी जाती है और हो सकता है कि बुरी नज़र है किसी की। ठीक है, सो एंजल नंबर मुझे यहाँ पर 777 दिखाई दे रहा है आज, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं और ये पॉजिटिव नंबर है, स्पिरिचुअलिटी की नंबर है। आप शायद दोनों स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो, पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं और ये इनको ऐसा लगता है ना कि अभी खुद को बदलेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। वही रट लगा कर बैठेंगे, वही बातें बार बार आपको कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी तंग आ जाओगे इस पर्सन से। तो ऐसा है ना कि ये थोड़े से रोमांटिक होना चाहते हैं आपके साथ या अच्छे से बात करना चाहते हैं। ओके, धीरे धीरे आपकी तरफ इस पर्सन का मूवमेंट है, इसलिए मूवमेंट है क्योंकि इनको एक डर सा लगता है कि आपको खो देंगे, या फिर इनको ये डर लगता है ना कि आपको पता है ना कि इलास्टिक या रबर बैंड को आप ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा, या बलून में आप ज़्यादा हवा भरेंगे तो फूटेगा। तो यहाँ पर क्या है ना, अगर दूरियां पर्सन आपसे क्रिएट की है, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, लेकिन ज़्यादा अगर वो खींचेंगे ना,
कि मुझे अभी नहीं मिलना है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, फिर क्या होगा उस रिश्ते में, वो प्यार नहीं रहता है। तो एक पर्सन को ये फील होता है ना कि कहीं प्यार ही खत्म ना हो जाए, ओके, इनकी जिद की वजह से या इनके ईगो एटीट्यूड की वजह से, या हो सकता है कि कोई बात आपकी बुरी लगी है इस पर्सन को, इस पर्सन ने वो दिल पर ली है बात आपकी, ओके, और ये वही बात लेकर बैठे हैं, गुस्से में हैं, जिद पकड़कर आपने माफ़ी मांगी तब भी ये पर्सन नहीं मान रहे, और इनको ये लगता है ना कि ये कब तक चलेगा, प्यार तो है, और प्यार अगर है तो माफ़ क्यों नहीं कर सकते, जिससे प्यार है उसको माफ़ करना ही चाहिए। ये आपके दुश्मन तो है नहीं, या वो आपके दुश्मन है नहीं, ओके। सो ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि मैं किसके साथ जिद कर रहा हूँ, उसके साथ जिसने मेरे से प्यार किया, उसके साथ जिद करके मुझे क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इनका मन परिवर्तन या माइंड चेंज हो रहा है, इनके थॉट्स चेंज होते हुए मुझे नजर आते हैं कि नहीं यार, मेरा तरीका गलत है, ओके, इतना भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। कभी कभी जिद ज़्यादा होने की वजह से आप खुद का नुकसान कर लेते हो, और इस पर्सन के साथ यही हुआ है, ओके। आज ये अकेले पड़ चुके हैं, या हो सकता है कि पर्सन बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है ना जहाँ पर इनको लगता है कि नथिंग इज देयर इन माई लाइफ फॉर विच आई शुड लिव। मुझे जिंदा रहने के लिए मेरा वजूद क्या है, जिसके साथ मुझे खुशी फील हो रही थी उसी को मैंने अपनी जिद के वजह से दूर किया है, या उसको मैंने ब्लॉक करके रखा है। तो कहीं ना कहीं इनका फ्रस्ट्रेशन या एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अभी एनर्जी आपके पार्टनर के ऐसे लगते हैं ना कि अचानक ये अनब्लॉक करके आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये एनर्जी है, ओके। ये एनर्जी तब एक्टिवेट होगी जब आप 777 क्लेम करेंगे और ग्रैटिट्यूड देंगे यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द रीयूनियन। रीयूनियन हुआ नहीं, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं रीयूनियन। 777 थैंक यू यूनिवर्स, आई एम क्लेमिंग दिस रीयूनियन। सो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि ये कोई नकली रिश्ता नहीं है, ये असली रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और प्यार भी मुझे यहाँ पर गहरा नज़र आता है। आई कैन सी डीप अनकंडीशनल लव, बार बार ये वर्ड आ रहा है अनकंडीशनल, मतलब इसमें कोई कंडीशंस नहीं है कि तुमको ये करना होगा वो करना होगा। अपनी जैसा है वैसे पार्टनर को एक्सेप्ट किया है, और पार्टनर ने भी आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट किया है। हो सकता है कि कभी कभी आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अचानक मूड स्विंग्स हो जाते हैं और आपके समझ में नहीं आता, ओके, ये हो सकता है, उनका स्वाभाविक गुण हो सकता है वो। लेकिन राइट नाउ इस पर्सन को लगता है कि मेरी जिद थोड़ी सी अगर मैंने कम कर दी तो रिश्ता कभी खराब नहीं होगा, या रिश्ते में दूरियां नहीं होंगी, ओके। क्योंकि क्या है ना, रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, आप 1 सेकंड में रिश्ता तोड़ सकते हो, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ है, डिवोर्स 1 सेकंड में आप फाइल कर सकते हो, ओके। लेकिन फिर से किसी का दिल जीतना या फिर से किसी का विश्वास जीतना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि चोर के ऊपर लेबल लग जाता है ना कि वो चोर है, अगर उसके बाद आप अच्छे इंसान बन जाते हो, वो इंसान बहुत अच्छा सोशल सर्विस भी करे, तब भी वो लेबल रह ही जाता है कि वो चोर है, ओके। सो यहाँ पर पर्सन को ये लगता है कि आपके नज़रों में वो गिर गए हैं, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी गुस्से की वजह से, इनकी बुरी आदतों की वजह से, आपको ना समझने की वजह से, ओके। कॉम्प्लिकेशंस बहुत पैदा की है इस पर्सन ने, मतलब अच्छा खासा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिश्ता है, इसमें घुमा फिरा कर, जो कहते हैं ना कि अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो, इसमें 1-2 ठीक है, इसमें 10 टाइप के मसाले डालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस रिश्ते का जो स्वाद था, या रिश्ता जो प्योर था, इस इंसान ने बहुत कॉम्प्लिकेशंस डालकर इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाया, जो आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं सिंपल सा रिश्ता, सिंपल सा एक लव स्टोरी आप चाहते हो, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते हो, ओके। आप ये चाहते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बिहेव करे। आप ये भी फील करते हो ना कि पर्सन इतने अच्छे हो ना, आपके होने वाले लाइफ पार्टनर, कि आप जब अपने फैमिली से इनको मिलवाएं तो आपको प्राउड फील हो कि दिस इज़ माई लाइफ पार्टनर, ओके। सो कहीं ना कहीं आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन पर्सन शायद आपको रॉन्ग वे में हमेशा लेते हैं, गलत समझते हैं आपको, मतलब आप अच्छा ही चाहते हो लेकिन ये समझते कुछ और ही है, ओके। मतलब अगर आपने ये कहा ना कि मैं तुम्हें फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ थोड़ा सा ठीक ठाक, तो ये कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ फिर,
ओके, मतलब कई गलत चीज़ों को मतलब गलत तरीके से लेते हैं। आप कहना कुछ चाहते हो, वो कुछ और ही समझते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्लॉक, तो उसे एंड होते हुए मुझे नज़र आता है कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता फिर से पैचअप एनर्जी में आ रहा है या फिर बातचीत होगी पर्सन की आपके साथ। और यस, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपका रिश्ता टूट गया, रोते धोते रहो, नहीं। आप उम्मीद रखो, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद नज़र आती है कि रिश्ता जुड़ेगा। ओके, पर्सन की मजबूरियां हैं और पर्सन बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि आपके प्यार को ठुकराया है शायद। ओके, हम देखेंगे टैरो कार्ड से भी कुछ कार्ड्स लेकर कि क्या एनर्जी आ रही है आपके टुवर्ड्स। ओके, टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स, डीप हिडन फीलिंग्स, और आगे क्या होगा इस रिश्ते में, जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। हर्मिट की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देयर इज डेथ कार्ड। और यस, मैंने कहा ना दूरियां खत्म हो रही है, दैट इज डेथ, एंड देन दैट इज टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मुझे 11 नंबर, 14 नंबर लकी नजर आता है, 13 नंबर, पता नहीं 13 या 4 बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर नंबर आए हैं। ओके, सो ये यहाँ पर है कि पर्सन आपके गुस्से में है और गुस्से की वजह से आपसे दूरियां क्रिएट की है। अगर दूरियां क्रिएट की हैं तो वो खुद ही अकेले पड़ चुके हैं और ये अभी दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो दैट इज डेथ कार्ड, यानी कि फिर से एक रिश्ता जुड़ते हुए मुझे नजर आता है, दोनों करीब आते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन जो भी हुआ पास्ट में, आपने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया, सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हो। ओके, टेम्परेंस मुझे कहता है कि दोनों में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बढ़ेगा। सैजिटेरियस, धनु राशि कहते हैं कि ये धनु राशि वाला कार्ड है। ओके, टेम्परेंस। सो यहाँ पर क्या अच्छा क्या बुरा दोनों सोचकर आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे की फिक्र करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये यहाँ पर एंडलेस लव है। ओके, कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्यार आप दोनों में मुझे नज़र आता है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।